वो संकट मोचन हैं, वो महाबली हैं। भक्तों के लिए वो हमेशा ही दयावान रहते हैं। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं हनुमान जी। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को प्रभु हनुमान जी का अवतरण हुआ था। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और चारों ओर इसी की धूम है। वो है अष्ट सिद्धियों के और नवनिधियों के दाता। वो रामदूत भी हैं और हैं श्री राम के भ्राता। संकट में सुन लेते हैं भक्तों की करुण पुकार। कलयुग में बजरंगबली ही हैं तारनहार। वो संकट मोचन हैं, वो महावीर भी हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। हनुमान जी महाराज को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी माता सीता द्वारा इनको वरदान प्राप्त है अष्ट सिद्धियों का, नवनिधियों का। इसी कारण से हनुमान जी महाराज की उपासना करने से न केवल व्यक्ति में शक्ति आएगा, अपितु अष्ट सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कष्टों का निवारण करते हैं दुख भंजन। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की दिव्य तिथि। हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त और माहिर हैं। पहले आपको बताते हैं हनुमान जन्मोत्सव की महिमा। माना जाता है हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली को हुआ था। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा उपासना करने का प्रावधान है। पूजा उपासना से हम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग करके ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। शिक्षा, विवाह के मामले में सफलता और कर्ज मुकदमे से मुक्ति के लिए ये दिन अति विशेष है। हनुमान जी की कृपा से समस्याओं का अंत किया जा सकता है। इस दिन हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करना विशेष लाभ दे सकता है। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से अलग अलग चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके विवाह में, जीवन में मंगल ग्रह से संबंधित नकारात्मकता है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्रोध बहुत ज्यादा है, मांगलिक दोष के कारण, मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण विवाह में अड़चन आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी महाराज की उपासना करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। हर कोई हनुमान जी का जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा है। मंदिर सज गए हैं, भंडारों का इंतजाम हो गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान, महाबुद्धिमान, इस धरती पर साक्षात विराजमान जो भगवान हैं वही हैं हनुमान। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि जहां भी सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से होता है वहां हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का पाठ आपको प्रभु श्री राम के साथ ही वीर हनुमान की कृपा भी दिला सकता है। देखा जाता है तो इस दिन सुंदरकांड का अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का भी आयोजन किया जाता है। इसके पीछे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि हम अखंड रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कराते हैं इस दिन, तो इस दिन हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम उनके प्रभु के गुणों का गान करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करना है, उनका पूजन करना है। हनुमान जी की कृपा बरबस ही हमें प्राप्त हो जाए। इस विशेष तिथि पर प्रभु हनुमान की विशेष पूजा उपासना से आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ ही शनि की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। सुख शांति में वृद्धि हो जाएगी, गृह कलेश दूर होगा, आत्मीय शांति होगी और आत्मबल का विकास होगा। क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो वह हनुमान जी महाराज। और उनके जन्मोत्सव के दिन यदि हम पूजा करते हैं, जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाते हैं, तो पूछना ही नहीं है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप जीवन में बढ़ा जाएगा।
हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का भी दान करें। महावीर की उपासना में ही छिपा है मंगल दोष का समाधान। अगर आपको मंगल दोष की समस्या है तो हनुमान जन्मोत्सव पर प्रभु हनुमान की उपासना से आपको मंगल दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि जिस दिन हम हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे, उस दिन यदि हम पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और सकारात्मक प्रभाव से सैन्य बल में जाने का अवसर मिलेगा। मंगल दोष से मुक्ति के उपाय: हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार करवाएं, चांदी के वर्क का प्रयोग न करें, हनुमान जी को रेशम का एक लाल धागा भी अर्पित करें। इसके बाद मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का जाप करें, लाल धागे को गले में धारण करें। प्रभु हनुमान जी को बल बुद्धि का देव माना जाता है। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। इसलिए इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। परीक्षा में बढ़ेगा आत्मविश्वास। परीक्षा वाले दिन प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर से निकलते समय दही और मिश्री खाकर जाएं। अपने साथ एक लाल रंग की पेन जरूर रखें। हनुमान जी अजर अमर हैं। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से ही उन्होंने प्रभु श्री राम के सारे काम पूरे किए। तो आप भी मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पवन पुत्र का ध्यान करें। बजरंग बली आपके संकट जरूर दूर करेंगे।